दांत निकलवाने के बाद आप उस एरिया का किस तरीके से ख्याल रखते हैं, कितने अच्छे से आप उस एरिया का ध्यान रखते हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है कि वो घाव कितनी जल्दी ठीक होगा और इसके साथ साथ आपको तकलीफ और परेशानी कम से कम हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 10 टिप्स शेयर करने वाली हूँ, इसको अगर कोई भी फॉलो करेगा तो अगर किसी का दांत निकला एरिया को ठीक होने में, उस एरिया को हील होने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और बहुत ही जल्दी वो एरिया ठीक होगा। जब भी आपका दांत निकलता है तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव या जो मेन टास्क होता है वो होता है ब्लीडिंग को रोकना या फिर खून निकलना बंद होना, ताकि जिसका दांत निकला है वो पेशेंट कंफर्टेबल हो सके। और इसके अलावा जब खून बहना बंद होता है, वहाँ पे जब क्लॉट फॉर्मेशन होता है, खून का थक्का जब बनता है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। नंबर 1 टिप, जब भी आपका दांत निकलता है तो डेंटिस्ट आपको एक गॉज पीस या कॉटन का रोल देते हैं। जहां से दांत निकला है वहां पे उस गॉज को रखा जाता है और फिर कहा जाता है कि दांत के बीच में इसे दबाकर रखिए, प्रेशर के साथ इसे बंद करके रखिए। 20 मिनट तक आपको इसको बंद करके रखना है, ताकि ये जो हमारे बॉडी में क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, उनका थक्का बनने का जो प्रोसेस होता है वो अच्छे से हो जाए और आपके घाव क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए, ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो। इसके अलावा जब आपको डेंटिस्ट ये बोलता है कि इस कॉटन रोल को अपने मुंह में दबा कर रखना है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 15 से 20 मिनट जब तक आपने उस गॉज पीस को अपने मुंह में दबा कर रखा है, तब तक आप क्लिनिक में ही वेट करें। जब आपको ऐसा लगता है कि आपने आधा घंटा वेट कर लिया है, तो निकलने से पहले एक बार डेंटिस्ट को दिखा लें, ताकि उसे भी तसल्ली हो जाए और आपको भी तसल्ली हो जाए कि ब्लीडिंग जो है वो रुक गया है। जब भी दांत निकलता है तो आपके मुंह से खून तो निकलता ही है, इसके साथ साथ आपका जो थूक निकलने का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब आपके मुंह में बार बार थूक आता है। कई लोगों को परेशानी होती है क्योंकि वो जो कॉटन है वो गीला हो गया है बार बार, और गॉज पीस बार बार गीला हो जाता है, तो उसको निकाल निकाल कर न्यू चेंज करना चाहते हैं। सो इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, नॉर्मल है। और कोशिश करें कि एक ही गॉज पीस को आप एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक अपने मुंह में दबा कर रखें। अगर घर पहुंचने के बाद आपके मुंह से खून निकलने लगे, तब क्या करना चाहिए? कॉटन का एक टुकड़ा या फिर गॉज का पीस होना चाहिए, एंड उसको आप रोल करके फिर से जहाँ पे आपका दांत निकला है वहाँ पे लगा लें और प्रेशर के साथ दांत को बंद करें। इसके बाद 30 मिनट्स तक या फिर आधे घंटे तक आपको वेट करना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपका ब्लीडिंग रुका या नहीं रुका। अगर फिर भी खून बहना बंद नहीं हुआ है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल करना है और उसके बाद उनको एक बार विजिट कर लेना है। कभी भी जहाँ पे दांत निकला है उसे टच करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके मुंह का जो एरिया होता है वो आप बहुत अच्छे से देख नहीं पाते। फिंगर से या फिर अपने जीभ से टच कर करके बार बार ना देखें कि मुझे कुछ फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मुझे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब भी आप इस तरह से टच करते हैं तो जो क्लॉट बना है, जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग रुकी है या फिर जिसकी वजह से खून बहना रुका है, वो क्लॉट अगर हट जाएगा, वो थक्का अगर हट जाएगा खून का, तो फिर से ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आपके हाथ में चोट लगती है तो क्या जहाँ पे कटता है वहां पे आप बार बार दबा करके देखते हैं, उस एरिया को आप छोड़ देते हैं ना, अपने मुंह के घाव को भी छोड़ना है, ताकि वो अपने आप ठीक हो। बार बार उसे टच या फील करके नहीं देखना। नंबर 3, जब भी आप दांत निकलवाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशंस देते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक होता है, पेन किलर्स होता है। दांत निकलवा कर जस्ट बाहर निकलते हैं तो आपको पेन उस समय नहीं होगा, क्योंकि आप लोकल एनेस्थेशिया के अंडर रहते हैं। 2.5 से 3 घंटा उस एरिया में रहेगा, और जब भी आप दांत निकलवा के बाहर निकलेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे पेन किलर की ज़रूरत ही नहीं है, बट एटलीस्ट फर्स्ट 24 आवर्स, एक दिन आप पेन किलर ज़रूर लें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है, 2.5 से 3 घंटे होते हैं, तो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको कम भी दर्द है तब भी अगर आप पेन किलर ले लेते हैं तो आपको खाने में या फिर और भी एक्टिविटी करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और इजीली ये जो फेज होता है ये मैनेज हो जाता है। जो डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ दी हैं उसे लेना है, एंटीबायोटिक का पूरा डोज करना है, और पेन किलर आप अपने हिसाब से एटलीस्ट 1 या 2 दिन जरूर लीजिए, ताकि आपको आपके डेली वर्क या डेली एक्टिविटी में दिक्कत ना हो। टिप नंबर 4, जिस दिन आपने एक्सट्रैक्शन किया है, जिस दिन आपने अपना दांत निकलवाया है, एटलीस्ट उस दिन आप रेस्ट कीजिए। दांत निकलवाने के बाद हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, मैं अपने डेली एक्टिविटी में वापस आ सकता हूं। अगर फिजिकल एक्सर्शन करते हैं दांत निकलवाने के बाद, तो इसकी वजह से आपका जो हार्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है, और जब आपकी बॉडी में हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो जहाँ पे दांत निकला है उस एरिया से क्लॉट हटने का डर रहता है,
और वापस से ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर वापस ब्लीडिंग शुरू हो गई तो उसकी वजह से घाव भरने में या फिर घाव को ठीक होने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। जब भी आप दांत निकलवाएं तो उस दिन प्रॉपर रेस्ट लें और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे आपकी जिमिंग हो, चाहे आपका एक्सरसाइज हो, ये सारी चीज़ एटलीस्ट आप अवॉइड करें और फिजिकल एक्सर्शन को अवॉइड करें एंड उस दिन का एक डे ऑफ लें। टिप नंबर 5, आपको हॉट फूड और ड्रिंक अवॉइड करना है एटलीस्ट फर्स्ट 24 आवर्स के लिए। मतलब जब दांत निकलवाने से एक दिन तक आपको कुछ भी गर्म खाना या फिर गर्म पीना नहीं है। जो भी आपका खाना होगा या फिर जो भी आप पीने के लिए लेते हैं, चाहे वो चाय ही हो, उसका जो टेम्परेचर होगा वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। क्योंकि अगर आप गर्म चीज़ खाएंगे, अगर आप गर्म चीज़ पियेंगे तो उससे भी ये जो क्लॉट है, जो खून का थक्का है, वो हटने का डर होता है और वापस ब्लीडिंग शुरू होने का चांस हो जाता है। इसके अलावा आपको दर्द और इरिटेशन भी हो सकता है। इसकी गर्म खाना और पीना ये अवॉइड करना है। इसके साथ साथ आपको हार्ड खाना भी अवॉइड है। आप जो भी खाना खाएंगे, सॉफ्ट खाना खाएंगे, कोशिश करेंगे जिधर से दांत निकला है वहां से खाना नहीं खाएंगे, दूसरी साइड से खाना खाएंगे। कुछ भी हार्ड खाते हैं तो उसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है, लग सकती है, जिसकी वजह से जो हीलिंग है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, उसमें टाइम लग सकता है घाव। आपको थूकना या फिर कुल्ला करना अवॉइड करना है एटलीस्ट फर्स्ट 24 आवर्स तक। एक आप दांत निकलवाते हैं तो आपका जो सलाइवेशन प्रोसेस होता है या जो आपके मुंह में थूक बनने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपके मुंह में लार ज़्यादा बनता है। दांत निकलवाने के जस्ट बाद आपको ब्लीडिंग भी होती है और लार भी निकलता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार थूकते रहते हैं, वो जो भी लिक्विड आपके मुंह में निकलता है वो ब्लड स्टेन होता है, उससे इरिटेशन होती है, बट वो आपके मुंह का ही थूक है और आप उसको अगर अंदर ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर कि आप उसको बार बार थूकें। क्योंकि आप जब बार बार थूकते हैं क्लॉट बनने में बहुत दिक्कत होता है और आपके घाव को ठीक होने में भी टाइम लगता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी थूक आपको आ रहा है वो आपको अंदर लेना है, ना कि थूकना है। और कुल्ला भी नहीं करना है पानी से एटलीस्ट फर्स्ट 24 आवर्स के लिए। जैसे आपको डेंटिस्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया है उसके हिसाब से आप अपना गार्गलिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ आता है हमारा टिप नंबर 7। क्योंकि आपने दांत जब निकलवाया तो आपको कुछ पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, मतलब दांत निकलवाने के बाद के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो आपको डेंटिस्ट देता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है कुल्ला करना गर्म पानी में नमक डाल करके। पानी आपका ल्यूकवार्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक लेकर के कुल्ला करना है आफ्टर 24 आवर्स, निकलवाने के एक दिन के बाद। अगर आपने आज 12 बजे दांत निकलवाया तो अगले दिन 12 बजे के बाद या फिर 1 बजे के बाद आप कुल्ला करना शुरू कर सकते हैं। ये जो छोटी सी टिप है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। कुल्ला आपको हर बार खाना खाने के बाद एटलीस्ट करना है। दिन भर में एटलीस्ट आपको 4 बार कुल्ला ज़रूर करना है, क्योंकि मोस्टली लोग 3 से 4 बार खाना ज़रूर खाते हैं। सो ये जो आप रिंस करते हैं, जो आप कुल्ला करते हैं, इससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपने जो भी खाना खाया वो अगर एरिया में अटकता है, जब भी आपका दांत निकलता है तो वहाँ पे मसूड़े जो होते हैं वो खुले होते हैं, ओपन होते हैं और वहाँ पे खाना फंसने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब आप कुल्ला करते हैं तो वो फूड पार्टिकल्स जो है, वो खाने का जो टुकड़ा है वो निकल जाता है और इसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाता है। इसके साथ साथ मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि सॉल्ट वाटर जो होता है एक बहुत ही अच्छा एंटी बैक्टीरियल सोल्यूशन होता है, जिससे आप रेगुलर डेज में भी कुल्ला कर सकते हैं। ये सॉल्ट वाटर इज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग के लिए। टिप नंबर 8 उन लोगों के लिए है जिनको की स्मोकिंग की आदत है या फिर अल्कोहल लेने की आदत है। फर्स्ट 24 आवर्स आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको अल्कोहल नहीं लेना है, क्योंकि ये डेफिनेटली आपकी क्लॉट फॉर्मेशन में बाधा तो डालता ही है, इसके साथ साथ ये आपको पेन भी कॉज कर सकता है, तो जो घाव भरने का प्रोसेस है उसको भी डिले कर सकता है। क्या मैं दांत निकलवाने के बाद ब्रश कर सकता हूँ? डेफिनेटली हाँ। जिस दिन आपने दांत निकलवाया है उस रात भी अगर आप ब्रश करना चाहें तो आप ब्रश कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ पे आपका दांत निकला है उस एरिया से जस्ट हट करके आपको ब्रश करना है। बाकी मुंह को आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। जितने अच्छे से आप अपने मुंह को क्लीन रखेंगे उतनी जल्दी आपका घाव भरेगा। एंड ब्रश करते समय हल्का जेंटल आपको स्ट्रोक मारना है, आपको बहुत ज़्यादा जोर से ब्रश नहीं करना, बट आपको ब्रश करना अवॉइड नहीं करना है। ब्रश नहीं करेंगे तो आपका जो ओरल हाइजीन है वो अच्छे से मेंटेन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपके घाव भरने के प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आपको कुल्ला के साथ साथ ब्रश भी ज़रूर करना है। टिप नंबर 10 में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारा जो मुंह होता है उसमें कुछ दांत आगे के दांत होते हैं, कुछ पीछे के दांत होते हैं।
आगे के दांत पतले होते हैं, लंबे होते हैं, और पीछे के दांत में एक से ज्यादा जड़ होता है। अलग अलग मुंह के अलग अलग हिस्से में अलग अलग शेप के दांत होते हैं, और अलग अलग दांत के हीलिंग का अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है हीलिंग का। जैसे अगर आगे के पोर्शन का आपका दांत निकलेगा तो आप अपने मसलों को इजीली देख पाएंगे, उसको जज कर पाएंगे। बट पीछे के दांत या अगर ऊपर के दांत आपके निकलते हैं तो उसको देख पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और पीछे के दांत के जो घाव होते हैं थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं, आगे के दांत के जो घाव होते हैं थोड़े छोटे होते हैं। हमारे दांत का शेप बड़ा और छोटा होता है। इसके अलावा कई बार आपके एक से ज्यादा दांत निकलता है, या फिर आपके मुंह में अक्कल दाढ़ की सर्जरी हुई होती है, जिसकी वजह से डॉक्टर को सूचर लगाना पड़ता है या फिर टाका लगाना पड़ता है। सो अलग अलग कंडीशन के लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। नंबर 9 तक जितने भी टिप थे ये सारे कॉमन टिप थे, बट नंबर 10 में कुछ एरिया स्पेसिफिक टिप्स आपको, जैसे कि अगर आपको टाका लगा है तो फिर आपको 7 दिन बाद डॉक्टर बुलाएगा ताकि वो टाका रिमूव कर सके। फिर अगर सर्जरी के थ्रू आपका दांत निकला है तो उसमें थोड़ा सा हीलिंग में टाइम लगता है, घाव भरने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। 7 दिन के बजाय 15 दिन में आपका घाव भरेगा। आपको पैनिक नहीं करना है, आपको डॉक्टर की बात को मानना है। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो फर्दर अपॉइंटमेंट आपको अपने डॉक्टर के साथ ले लेना है। वीडियो से आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो मच फॉर वॉचिंग।